Hello everyone, I am Shivangira. Welcome to React and Learn. Today we will discuss another important topic which is some common names in organic chemistry. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम स्टार्ट करें प्राइमरी ग्रुप से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्राइमरी ग्रुप। अब इसमें क्या होता है कि आप कितने भी कार्बन की एक लीनियर चेन लीजिए। मैंने 5 कार्बन की एक लीनियर चेन ली है। अब हम इसकी नेमिंग को देखते हैं। अगर हम इसकी नेमिंग करें तो सबसे पहले आएगा N, उसके बाद हम इसके कार्बन को काउंट करेंगे तो 5 कार्बन है तो ये आ जाएगा पेंट। और अगर हम इसे देखें तो ये एक एल्केन है, मतलब इसमें किसी भी तरीके के डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एल्केन। तो ये क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ थी ये थी कि अगर कोई भी लीनियर चेन है और उसमें अगर हम उसमें नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा एन पेंटेन। इस तरीके से पहले एन लगाना कंपलसरी हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी ग्रुप को देखें, सेकेंडरी ग्रुप में क्या होगा? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी नेमिंग से पहले हम सेक करके लगाते हैं जो कि सेकेंडरी को शो करता है, और कभी कभी हम आइसो वर्ड को यूज़ करते हैं नेमिंग से पहले। तो अब हम ये देखेंगे कि हम कहाँ पर आइसो यूज़ करते हैं, कहाँ पर सेक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। मैंने उससे एक एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया। अब मैं आपको बता दूं तो R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल ग्रुप को, ठीक है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है। आपने कोई भी एल्केन लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा? अल्काइल, ठीक है। अब जैसे कि आपने मीथेन लिया, उससे क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद बन जाएगा मिथाइल, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अगर वहीं पर इथेन लिया तो एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद बन जाएगा इथाइल, ठीक है। अब ये एक एल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ से जोड़ दिया। फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर भी मैंने 4 कार्बन की चेन ली है जिसमें मैंने सेकंड पोजीशन पर एक OH ग्रुप जोड़ दिया है। यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे हम उसे जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेमिंग होगी वो होगी, ये 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्काइल, और यहाँ पर ये 4 कार्बन की चेन है तो ये नाम आ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब क्या समझ आया आपको तो वो आप मुझे बताइए। मैंने बस इतना समझाना चाहा कि आइसो वर्ड वहाँ आएगा जहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। और सेको वर्ड की नेमिंग कहाँ आएगी? जहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर क्या आ जाए? कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो मेन जो चीज़ है याद रखने वाली वो क्या है कि आइसो की नेमिंग कहाँ आएगी और सेक की नेमिंग कहाँ आएगी, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आइसो की नेमिंग हम कहाँ करेंगे? जहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, और सेकेंडरी की कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टर्शरी और क्वार्टरनरी को देखते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे टर्शरी को देख लेते हैं हम, टर्शरी ग्रुप को। इसमें क्या होता है कि ये अब अगर हम देखें तो ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, ये भी कार्बन प्राइमरी है, लेकिन ये जो कार्बन है ये क्या है, टर्शरी है। ठीक है। अगर इससे मैं कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल एल्काइल। ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर ये भी टर्शरी कार्बन हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल को जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वाटरनरी ग्रुप में क्या होगा कि ये आपका कोई क्वाटरनरी ग्रुप हो गया, ये आपका 4 डिग्री कार्बन है, इससे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, नियो पेंटाइल। क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, इसमें है आपके 5 कार्बन, तो हम क्या नेम करेंगे, नियो पेंटाइल। अब अगर हम वहीं पर देखें तो ये अपना होगा क्वाटरनरी कार्बन और उससे मैंने एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो मेनली याद रखने वाली चीज़ क्या है कि अगर कहीं भी, सबसे मेन तो यह है कि आप सेकेंडरी वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकेंडरी और आइसो की नेमिंग कैसे होगी, और तीसरा ये कि नियो सेकेंडरी, ये इन चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे आप करेंगे, तो आइसो हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर भी सेकेंड पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, और सेकेंडरी कहाँ पर, अगर सेकेंडरी पोजीशन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको, कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सेकेंडरी से। नियो आपका 4 डिग्री कार्बन तो होना ही चाहिए, उससे अटैच होना चाहिए कोई एल्काइल ग्रुप, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप भी है तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम अलग से लिख देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।